नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू दिस लेटेस्ट वॉक अराउंड। एक ऐसी गाड़ी के इर्द गिर्द हम बात करने वाले हैं जिसे देखकर पहली नज़र में शायद आप सोचें कि ये है क्या ये एक एसयूवी है, क्या एक एमपीवी है, कोई स्टेशन वैगन है या कोई बड़ी हैच है। दरअसल ये एक और कॉन्सेप्ट है जो टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है या पेश किया हमारे सामने, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम रखा गया है अविन्या। अविन्या का मतलब क्या है, टाटा मोटर्स ने इसे क्यों यहाँ पर अनवेल किया है। थोड़े दिन पहले तो हमने देखी थी, एक कर्व आई थी, वो भी तो कॉन्सेप्ट थी। और ये दरअसल शेप है क्या, इस कॉन्सेप्ट में क्या सब खूबियां हैं, इन सभी के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उनको जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इस तरह की जो ज़ोरदार ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं आपके सामने हम सबसे पहले फटाफट लेकर आएँ और वो आप मिस ना करें। अब बात करते हैं इस ब्रांड की, अविन्या, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म होगा और टाटा मोटर्स के हिसाब से वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका दरअसल मतलब जो है वो इनोवेशन है, और वो इसी वजह से अविन्या का नाम उन्होंने चुना है। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी है कि वो एक इंडियन नेम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ईवी मेकर के तौर पर अपने आप को साबित करना चाहते हैं। इसी वजह से इस अविन्या प्लेटफॉर्म को कंपनी ने पेश किया है। शेप, डिज़ाइन, लुक और अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो हम अब आपको बताते हैं। तो लुक के हिसाब से, कंपनी के फोकस और कंपनी के प्लान के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और अंदर जाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि बाहर में आपको क्या एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे अविन्या में, और सबसे खास या सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा जो अब आने वाला है। और वो है टाटा का एक ऐसा लोगो या ऐसा पैटर्न जो कार के डिज़ाइन को एनहांस करता है। फिलहाल ये लाइट हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐन वक्त पे ये लाइट ऑन हो गई। आप देख सकते हैं ये पूरी जो रेड लाइट है वो पूरे शोल्डर तक बाहर जा रही है, जो ना सिर्फ एक इशारा दे रही है कि एक फ्यूचरिस्टिक कार है और इसके शोल्डर को एनहांस करके बता रही है कि इतनी चौड़ी कार है, प्लस ये भी बता रही है कि टाटा का जो आइडिया है नई आइडेंटिटी का वो किस तरह से इसमें शोकेस होगा। एक और एलिमेंट जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है वो है इसके व्हील्स का, अलॉयज़ का जो डिज़ाइन, बीच में आप देख रहे हैं कुछ स्पोक का भी एलिमेंट दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो मुझे टच लगा। और अगेन ये देखिए आगे आप सफ़ेद लाइट से देख सकते हैं किस तरह से इस टाटा लोगो को पूरा स्प्रेड किया गया है, और जो लाइट है वो दोनों एंड टू एंड आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि शेप जो है वो ऐसा तैयार किया गया है जो देखने में एक नीची एमपीवी लगे, पीछे से देखें तो हो सकता है एसयूवी टाइप की लगी, लेकिन हाइट ओवरऑल काफ़ी नीची है जिस तरह की आपको लगेगा कि ये हैचबैक है। कंपनी का फोकस ये रहा है कि वो इसे एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर पेश करे जो दरअसल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर करे भी किसी भी यूज़र की। तो ये तो बाहर की बात होगी। कॉन्सेप्ट है तो सारे एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑब्वियसली प्रोडक्शन व्हीकल में ज़रूरी नहीं कि मिले। जिस तरह से रिव्यू मिरर कैमरा से रिप्लेस किया गया है, या जो व्हील का भी डिज़ाइन है, और जिस तरह से इंटीरियर अभी आपको नज़र आएगा, तो लगभग ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर कॉन्सेप्ट में नज़र आती हैं। लेकिन अंदर की कहानी क्या है और एज ए कॉन्सेप्ट कौन से क्वर्की, इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम अब इस कार को खोल के बताते हैं। और अंदर हम नहीं बैठ पाएंगे, ये थोड़ी मजबूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, तो अंदर बैठना अभी हमें अलाउ नहीं किया गया। और ये वो हिस्सा है जो मुझे और आपको भी काफ़ी कूल लगेगा। अभी नहीं, क्योंकि ये दरवाज़ा तो रेगुलर तरीके से खुल रहा है। अभी आप देखिएगा, जैसे हम सुसाइड डोर्स कहते हैं, वो जब आगे के दोनों डोर्स खुल गए, अब पिछला हिस्सा ये देखिए। और अब आप समझ पाएंगे कि जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के फोकस के साथ इंटीरियर को डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइनर क्यों कह रहे थे। लुक एट द स्पेस यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह के स्पेस की यहाँ पर बात, कॉन्सेप्ट है। वैसे कॉन्सेप्ट में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट में या प्रोडक्शन वर्जन में ना दिखे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या है कंपनी की, जिस तरह के स्पेस को निकाला गया है। एक बहुत ही स्पेशियस ये जगह मुझे नज़र आ रही है। कॉन्सेप्ट गाड़ियों की तरह जो आमतौर पर सीट्स आप देखेंगे वो डिज़ाइन और जो लुक है वो तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक, और जो फैब्रिक या मटेरियल भी है वो बहुत ज़्यादा ऐसा आप रेगुलर प्रोडक्शन कार वाला नहीं देखेंगे। लेकिन एक एलिमेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा
जैसे कि होना भी चाहिए कॉन्सेप्ट कार्स में फ्यूचरिस्टिक आइडिया के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन्स की कमी आपको दिखेगी। हाल फिलहाल में हम बड़े बड़े स्क्रीन्स देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है जो कंपनी डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स ने सोचा कि जो इंटरेक्शन करेंगे ड्राइवर्स और पैसेंजर्स वो ऑडियो के ज़रिए, यानी वो बोल कर कमांड देंगे या कार के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वहाँ पर टच स्क्रीन्स की भरमार नहीं है। एक और एलिमेंट जो आपको अलग लगेगा वो है जिस तरीके से सभी सीट्स में अलग अलग आपको ऑडियो सिस्टम देखने को मिल रहा है, और ये ऑब्वियसली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतर करेगा ही। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बटन्स भी अगेन काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। ये जो पूरा एलिमेंट है आप समझ सकते हैं, मिनिमलिस्टिक, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, लेकिन जो कॉन्सेप्ट या जो आइडिया मैं कह रहा था, स्क्रीन्स की भरमार हो सकता है कि 2025 तक वो कम हो जाए, क्योंकि वही वो साल है जब इसके प्रोडक्शन वर्जन को हम देखेंगे। अब वो टाइम आ गया जब हम आपको बताएं कि थोड़े दिन पहले हमने कर्व क्यों देखा था। वो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक की जेन 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट था, जो हो सकता है कि 2023 के आखिर या 2024 में हमें देखने को मिलेगा। ये जो वर्जन है 2025 में हमें प्रोडक्शन अवतार में देखने को मिलेगा, और कंपनी का दावा है कि ये जो जनरेशन होगा यानी जेन 3 वो 500 किलोमीटर रेंज वाला होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और जब ये प्रोडक्शन अवतार में आएगी आई थिंक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग होगी, ख़ासकर शेप के हिसाब से। शेप मुझे लगता है कि सभी का सवाल ज़रूर होगा कि वाकई इसी तरह प्रोडक्शन वर्जन में भी इसी तरह का शेप जो लो है लेकिन अंदर स्पेशियस एमपीवी की तरह वही देखने को मिलेगा कि नहीं। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स आप हमारे इस वीडियो वॉक अराउंड के बाद ज़रूर भेजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल बाय तथा बाय।